ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣವು 150 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರ ರಕ್ತ ಹೀರಲು ಖಾಸಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 260 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಜನಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2019-20 ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೊಂದು ವಿಫಲ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನೇ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಡವರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. सरकार ने लाई थी, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने प्राइवेट को दिया था। सरकार ने 3 साल बाद जब इवोल्यूशन किया तो समझ में आया कि पब्लिक हॉस्पिटल जो बेटर चल रही है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से, उससे न सीख के ये 9 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो ये प्राइवेट को दे रहे हैं, 2023 में भी इन्होंने कोशिश की थी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट दे रहे थे। अब तो पूरा एसेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरीके की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को उन्होंने 260 करोड़ में, मध्य प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 260 करोड़ का उन्होंने रेट लगाया था। 260 करोड़ रुपए में पूरा हॉस्पिटल का फाइनेंस, बिल्डिंग, डिजाइन, ट्रांसफर, ऑपरेट और यूटिलाइजेशन ये देने की कोशिश की थी। हम लोगों ने वहाँ पूरा कैंपेन चलाया कि सरकारी अस्पताल सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ ये पूरी जो कर्नाटक सरकार अभी बोल रही है कि हम गरीबों की सरकार है और केंद्र सरकार के दबाव में सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो केंद्र सरकार के किस दबाव में सरकार है कि आप ये करने चाह रहे हैं। नीति आयोग के प्रपोजल, सरकार का अपना संसाधन है और हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। जब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को अपना हॉस्पिटल मैनेज करने की जगह उसको हैंडओवर क्यों कर रही है? 150 एकर्स लैंड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, आपको पता है। तो ये 25 एकर्स बाकी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन दे रही है। 125 एकर्स क्या होगा, उसका क्या फैसिलिटीज होगी? उसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई असेसमेंट पब्लिक में सरकार नहीं ला रही है। तो ये पूरा जो हैंडओवर है ये लोगों के लिए पूरी तरीके से खिलाफ है। यहाँ निजीकरण न करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकारीकरण किया जाए। कल ही मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी के MP ने आके स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार का घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पे, और वो बता रहे हैं कि कर्नाटका में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। दूसरी तरफ वही ये प्रपोजल दे रहे हैं स्टेट को कि आप हैंडओवर कर रहे हैं। तो नारी स्वस्थ कैसे होगी जब आपका अस्पताल ही आपसे छूट जाएगा, मेडिकल एजुकेशन ही आपसे छूटेगा?
तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम कोलैप्स सिस्टम, एक फेल्ड स्कीम कर्नाटका सरकार पुनः फिर से लाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश के अलग अलग जगह पे ये कोशिश किया जा रहा है, जिसका पूरे जगह पे विरोध हुआ। ये पूरा मॉडल गुजरात का मॉडल था, जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अडानी को दिया गया था कच्छ के, और वहां उन्होंने चलाया था। और वहां से ये मॉडल लाके मध्य प्रदेश में 2015 में दीपक फाउंडेशन जो गुजरात की कंपनी है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 रुपीज के स्टाम्प पे दिया गया था, उसका विरोध हुआ। तो ये कई बार फेल्ड मॉडल ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देने की कोशिश की है, असम में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में 10 जिला अस्पताल वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हॉस्पिटल देंगे, और इसके अंतर्गत प्लान है कि फ्री बेड और मार्केट बेड होगा, 55% और 40% मार्केट बेड्स होगा। तो लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं मिलेगी, लोगों को आज हेल्थ चाहिए, लोगों को आज हेल्थ केयर चाहिए। सरकार ट्रीटमेंट दे रही है, और ट्रीटमेंट भी कुछ को दे रही है। आयुष्मान भारत जो योजना है वो एक तरीके से फेल्ड योजना है, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को सरकार इलाज की बात कर रही है और बाकी को नहीं दे रही। अभी उन्होंने बोला ओल्ड एज को देंगे, आम जनता कहाँ जाएगी, मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, आम सिटीजन्स कहाँ जाएंगे, हम और आप कहाँ इलाज के लिए जाएंगे। तो पूरा मेडिकल एजुकेशन से लेके इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, महंगी, और उसकी कोई रेट फिक्स नहीं है। तो एक तरीके से पूरे हेल्थ सिस्टम को, पूरे मेडिकल एजुकेशन को कोलैप्स कर रहे हैं। आज लोगों की जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, लोगों को बिजली, पानी, सड़क की, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार पूरी तरीके से स्टेट की विड्रॉ से कर रही है। तो कर्नाटका सरकार को इस एंटी पीपल पॉलिसीज जो है, केंद्र सरकार की जो लोगों के खिलाफ की पॉलिसीज है, हमारा ये डिमांड है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। कहीं अनसक्सेस है, और सरकार को यहाँ पब्लिक एसेट से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से मेडिकल कॉलेज खोले। यहाँ पे आप एम्स डेवलप करिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। इतनी बड़ी जमीन अगर है तो वहाँ मेडिकल कॉलेज सरकार अपने संसाधन से खोले। जो यहाँ के जो लोग हैं, बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे ना। गरीबों के सपने को आप खत्म कर रहे हो कि गरीब का बच्चा तो कभी मेडिकल डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। तो ये पूरे एसेट खिलाफ है, और इसके अंतर्गत पूरे देश में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। कर्नाटका में ये सिर्फ बीजापुर का कैंपेन नहीं है, पूरे स्टेट वाइज इसकी विरोध चल रही है। हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल सरकार के हैं, रायचूर में उन्होंने दिया था हॉस्पिटल का, फेल्ड हो चुका है। रायचूर में एक हॉस्पिटल उन्होंने दिया है, तो कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। तो इसका विरोध जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया की ओर से हम लोग आए हैं। यहाँ के जो आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे यहाँ के अलग अलग संगठनों के साथी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो दलित लीडर्स हो, चाहे वो लेफ्ट मूवमेंट्स के हो, किसान आंदोलन के हो, तो ये कलेक्टिव जो यहाँ पे चल रहा है उसको समर्थन के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ से बाकी राज्यों, जिलों में भी हम जाके हम कर्नाटका सरकार से अपील करते हैं, इसको तत्काल वापस ले, केंद्र सरकार के गैर विरोधी की जो प्रपोजल्स है उसको रिजेक्ट करे, और अपना ओन सिस्टम बनाए। कर्नाटका का अपना ओन सिस्टम सरकार को बनाने की जरूरत है।